जय श्री राम, जय हनुमान बाबा की। और मैं आपका आज फिर से स्वागत करता हूँ इस संपूर्ण सृष्टि ज्ञान चैनल में। और हम लोग आज बात करने जा रहे हैं कि चतुर्मास क्या होता है। अब बहुत जगह सुना होगा आपने कि चतुर्मास में भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए, चतुर्मास में ये होता है। तो आज का वीडियो हमने इसलिए बनाया है कि आपको हम जानकारी पूरी दें आज चतुर्मास के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं, पर शुरू करने से पहले जय श्री राम, जय हनुमान बाबा और भगवान विष्णु की जय। देखिए, चतुर्मास को अगर संधि विच्छेद करें तो चतुर मतलब चार और मास मतलब महीने। तो चतुर्मास का सिंपल अर्थ ये हुआ 4 महीने। तो ये 4 महीने कौन हैं जिन्हें चतुर्मास कहते हैं? पहला महीना है सावन, दूसरा महीना है भादव। भादव को भाद्रपद कहा जाता है, पर शॉर्ट फॉर्म भादव है। तो सावन है, भाद्रपद या भादव है, फिर अश्विन है, फिर कार्तिक है। तो जो ये 4 महीने होते हैं, सावन, भादव, अश्विन और कार्तिक, इनको हम चतुर्मास कहते हैं। ये 4 वो महीने हैं जिसमें सभी प्रमुख त्यौहार मनाए जाते हैं। और चतुर्मास के स्वामी हैं कौन? चतुर्मास के स्वामी भगवान विष्णु हैं। इसलिए इस महीने में या इन महीनों में, इन 4 महीनों में भगवान विष्णु और लक्ष्मी माता की पूजा करने से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। फिर बता दें आपको, चतुर्मास मतलब 4 मास। तो ये 4 महीने कौन कौन से हैं? वे हैं सावन, भादव, अश्विन और कार्तिक। ये 4 वो महीने होते हैं जिसमें हमारे सभी प्रमुख त्यौहार मनाए जाते हैं। और चतुर्मास के स्वामी भगवान विष्णु हैं। इसलिए इन महीनों में भगवान विष्णु और लक्ष्मी माँ की पूजा करने से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। चतुर्मास आषाढ़ मास की एकादशी तिथि से शुरू होता है और कार्तिक मास की एकादशी पर समाप्त होता है। फिर बता दें आपको, जो ये चतुर्मास है या 4 मासों का जो महीना है, वो आषाढ़ मास की एकादशी तिथि से शुरू होता है और कार्तिक मास की एकादशी को समाप्त होता है। चतुर्मास में हरी पत्तेदार सब्जियां नहीं खाना चाहिए। क्यों नहीं खाना चाहिए? क्योंकि चतुर्मास के पहले माह सावन से बारिश शुरू हो जाती है। तो जब बारिश शुरू होती तो वातावरण अशुद्ध हो जाता है और पत्तेदार सब्जियों में बैक्टीरिया का प्रभाव बहुत अधिक बढ़ जाता है। इसलिए पत्तेदार सब्जी मत खाइए, या खाते हैं तो बहुत कम खाइए इन 4 महीनों में, क्योंकि इसके सेवन से पेट और त्वचा संबंधी परेशानी आपको हो सकती है। इस चतुर्मास में भगवान विष्णु गहन निद्रा में होते हैं और यह माना जाता है कि इस समय सृष्टि भगवान शिव संभालते हैं। फिर बता दें, जो 4 महीने हैं सावन, भादव, अश्विन और कार्तिक, ये 4 महीने जो हैं भगवान विष्णु गहन निद्रा में होते हैं। और यह माना जाता है कि इस समय भगवान शिव इस सृष्टि को चलाते हैं। और चतुर्मास देवशयनी एकादशी से लेकर देव उठानी एकादशी तक के समय को कहा जाता है। देखिए, हमने इससे पहले बताया था दोनों एक चीज़ है। हमने आपसे कहा था कि चतुर्मास आषाढ़ मास की एकादशी तिथि शुरू होता है और कार्तिक मास की एकादशी को समाप्त होता है। अब हम यहाँ कह रहे हैं कि चतुर्मास देवशयनी एकादशी से लेकर देव उठानी एकादशी तक के समय को कहा जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आषाढ़ मास की एकादशी को देवशयनी एकादशी कहते हैं और कार्तिक मास की एकादशी को हम देव उठानी एकादशी कहते हैं। और इसका एक और नाम है जिसे चौमासा भी कहते हैं।